हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम पिछली क्लास में बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जो कि अपना चैप्टर 3 है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने अभी तक पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे आया मोसले के द्वारा, फिर हमने देखा था भाई कि एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट में। इतना हम देख चुके थे। आज की जो हम कहानी शुरू करेंगे बच्चों, वो शुरू करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनको आज अपन क्लासिफाई करते हैं। मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और मेटलॉइड कौन है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की मेटल से। चलिए भाई, व्हाट इज मेटल्स। सबसे पहले तो एक थंब रूल, शुरुआत करने से पहले ही थंब रूल। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं और एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, इनको आप बोल दो मेटल है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या है, मेटल है, बिना सोचे समझे। और पी ब्लॉक में मेटल भी आएंगे, नॉन मेटल भी आएंगे और मेटलॉइड भी आएंगे। ठीक है सर, थंब रूल दिमाग में बैठ गया, बैठ गया, यस। अब देखते हैं मेटल क्या होते हैं। देखिए, मेटल कंप्राइजेस 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट एंड अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो यही बात करने की कोशिश कर रहा है। लेफ्ट साइड अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1, ग्रुप 2, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो एंड जनरली अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर, कितने परसेंट होती है मेटल, 78%। मेटल जनरली कैसी होती है, सॉलिड। लोहे को देख लो, तांबे को देख लो, समझ रहे, एल्यूमिनियम को देख लो। मेटल जनरली कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है सर, नो इशू, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। लेकिन बच्चों, ऐसी कौन सी मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, सबको पता है, मरकरी। तो मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मरकरी इज एन एक्सेप्शन। और ध्यान दीजिएगा, गैलियम एंड सीजियम। व्हाट इज गैलियम, देखो सबसे पहले लीना, सीजियम कहाँ है, लीना के आरबीसीज क्या होते थे, फरार होते थे। तो सीजियम आती है ग्रुप 1 में और ये ग्रुप 1 में और ग्रुप 13 में बाल गणेश में ये जो गैलियम था, ये गैलियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है रिस्पेक्टिवली 303 केल्विन एंड 302 केल्विन रिस्पेक्टिवली। मतलब मैं बात करूं, ये इसका होता है 30 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है करीब 29 डिग्री सेल्सियस। मतलब बच्चों क्या है, अपन इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे ना अभी गर्मी या ठंड में देखोगे आप, गर्मी या ठंड किसी में भी देखोगे आप, तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तो आ ही जाता है दिन का, और गर्मियों में तो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब क्या है, ये इंडिया जैसी कंट्री में ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में पाई जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये किस फॉर्म में पाई जाती है, या इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, काफ़ी लो होता है। कौन कौन बच्चों, सीजियम और गैलियम। लिक्विड फॉर्म में कौन पाई जाती है, मरकरी पाई जाती है। ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है सर, नो डाउट। पोजीशन देख ली, कौन कौन सी मेटल थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल्स यूजुअली हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप टंगस्टन की बात करोगे तो करीब 3400 केल्विन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो दे आर यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड ध्यान दीजिएगा, आपने कभी नोटिस करा होगा ठंड के दिनों में कुर्सी, जो आपकी लोहे की कुर्सी होती है, उन पे बैठना ठंडी ठंडी लगेगी सुबह सुबह 7 बजे, और गर्मी के दिन में भरी दोपहरी में बैठ के देखना गर्मा गर्म लगेगी पीछे। मतलब क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लोहे की एक रॉड लेना घर में आज, और वो जो होता है ना सॉकेट, उसमें डाल के देखना क्या होगा, बताना। ऐसी गलती मत कर देना। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट लग जाएगा, झटका लग जाएगा, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर मेलिएबल। पकड़ना लोहा आज, हथौड़े से मारना मारना मारना, शीट के फॉर्म में बन जाएगा। उसे हम कहते हैं मैलिएबल होना।
दे कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग, लोहे से कूट कूट के, या डक्टाइल, वायर ही वायर बना दो, कॉपर का वायर, देखना खींचोगे खिसता जाएगा, तो दे आर डक्टाइल, मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। ये हुई मेटल्स की कहानी। ठीक है, याद करा दी। एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, नॉन मेटल। नाउ नॉन मेटल्स आर जनरली लोकेटेड ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी सब याद हो जाएगा, चिंता ना करिए। नाउ नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड होती हैं या गैसेस होती हैं, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे, और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। लेकिन बोरॉन और कार्बन एक्सेप्शन है बच्चों, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? जनरली बोरॉन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। ठीक है सर, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैस, लेकिन यहीं पे एक नोट कर लेना एक्सेप्शन के तौर पे, जो ब्रोमीन है ग्रुप 17 का मेंबर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर, नॉन मेटल कहां पाए जाएंगे? पी ब्लॉक में, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहां पाए जाएंगे? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होती है, मेटलॉइड भी होती है। ठीक है, नो डाउट। नाउ ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म पाई जाती है? ब्रोमीन। ठीक है सर, नाउ मेटलॉइड, ऐसे एलिमेंट जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड या सेमी मेटल। नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं मेटलॉइड कौन है, नॉन मेटल कौन है। देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि पी ब्लॉक में मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, एंड मेटलॉइड भी आते हैं, और एक थंब रूल दिया था मैंने कि ग्रुप में नीचे जाने पे, शायद सारे बच्चों को पता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, बढ़ता जाता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? घटता जाता है या डिक्रीज होता जाता है। अब समझिएगा सर, ये जो हरे रंग से दिख रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम भी बेटा मोस्टली बुक्स में क्या दिया रहता है? मेटलॉइड दिया रहता है, और एस्ट्राटीन, ये क्या है? मेटलॉइड है। अब समझ रहा, नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो लॉजिक समझना, पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। कैसे याद करें? थंब रूल क्या है? नीचे जाने पे, ये थंब रूल मेरा अंगूठा, नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब मेटलॉइड के ऊपर वाले नॉन मेटल और मेटलॉइड के नीचे वाले मेटल, मेटलॉइड के नीचे वाले मेटल, मेटलॉइड के नीचे वाले मेटल, और ऊपर वाले क्या होंगे? नॉन मेटल। ये नॉन मेटल, ये मेटल। लॉजिक क्लियर है? वाह यार सर, मेटलॉइड के ऊपर वाले नॉन मेटल, नीचे वाले मेटल, क्योंकि नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। परफेक्ट, लिख लेना, मेटलॉइड के नीचे वाले मेटल और ऊपर वाले नॉन मेटल। ठीक है, शुरुआत करते। सर हमको मेटलॉइड याद करा दो प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मेटलॉइड याद करा दो। देखो तो आपके सामने पेश है एक जिंगल, देखिएगा। सर ये क्या बच्चे बच्चे, एक पोता, दो पोते, तीन पोते, वाह यार, तीन तीन पोते, कैसे आए ये तीन पोते? समझना, ऐसे समझना, एक कपल था, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, और दादी इनकी एक वो रहती है कि जल्दी से पोता हो जाए, पोता हो जाए, पोता हो जाए। नहीं हो रहे थे पोते, तो वो गई गणेश भगवान के पास। गणेश भगवान बड़े सीधे हैं, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। गणेश भगवान बड़े सीधे हैं, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते। एक साथ तीन तीन पोते दे दिए उन्होंने। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप? तो देखो, बड़े सीधे गणेश, गणेश मतलब जर्मेनियम, आशा सबको
3 पोते, पोते एक साथ 3 पोते। तो देखिएगा कैसे, बड़े, सीधे, गणेश, आशा, सबको 3, मैंने क्या कहा, ये भी मेटलॉइड होता है, 3 पोते। बिल्कुल बिल्कुल, याद कर लीजिए, बड़े, सीधे, गणेश, आशा, सबको 3 पोते, ये हो गए मेटलॉइड। चलिए सर, नाउ कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, पी ब्लॉक में मेटल आते हैं, नॉन मेटल आते हैं, और क्या आते हैं बच्चों, मेटलॉइड आते हैं। बिल्कुल सर। नाउ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कंसीडर द एटॉमिक नंबर considering the atomic number and position in the periodic table, arrange the following element in increasing order of metallic character। बढ़िया क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर में इनको जमाना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाए, इसके लिए थंब रूल पता होना चाहिए। नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। चलो अब जो जो एलिमेंट दिए हैं उनकी पोजीशन जमाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो ग्रुप 1 पकड़ते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, लीना, जो दिया है उसको गोला मार दो, ठीक है। और कौन कौन दिए हैं, ग्रुप 2 के भी दिए हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जो दिए हैं, बेरिलियम भी दिया है, मैग्नीशियम भी दिया है, जो दिए हैं उन पे गोला मार दो। और कौन दिया है, ये हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। सिलिकॉन दिया है, मतलब ग्रुप 13 से मतलब नहीं है, ग्रुप 14 पे आते हैं, ग्रुप 14 पे आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन दिया है, गोला मार दो। ग्रुप 15 का फॉस्फोरस दिया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, गोला मार दो। अब बोलो, लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। सुनिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पे घटेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। इससे ज्यादा ये ऊपर से नीचे बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट घटेगा, मतलब सबसे बढ़िया मेटल है सोडियम। फिर है लेफ्ट से राइट जाने पे घटेगा मैग्नीशियम, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे बढ़ा, फिर बेरिलियम। फिर खुद ही देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पे घटेगा सिलिकॉन, एंड लास्ट में फॉस्फोरस। चेक कर लीजिए आया या नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। दिस शुड बी द आंसर। करने के तरीके हैं, बस थंब रूल याद होना चाहिए। नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, घटेगा। बढ़िया सर, नो डाउट, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एटॉमिक नंबर 117 है और 120 है। एनसीईआरटी वो पुराने जमाने की है, तो कहती है कि ये अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, नॉट डिस्कवर्ड येट, ठीक है। लेकिन अगर डिस्कवर होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और उनकी पोजीशन क्या होगी। इसके लिए फिर मेरा थंब रूल याद करो, इसके लिए फिर मेरा थंब रूल याद करो। पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड का, 7 पीरियड होते हैं, 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट, बार बार बताया था पीरियोडिक टेबल पढ़ाते टाइम, लास्ट एलिमेंट जो है, ये थंब रूल है मेरा, ऐसे क्वेश्चन है बन जाएंगे। 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर है 118, बस दिस इज थंब रूल। और लास्ट एलिमेंट 118 है, मतलब ये किस में आता है, नोबल गैस में, नोबल गैस में आता है। चलो अब अगर आ गया 117 वाला, 117 वाला, तो किस में आएगा, ग्रुप 17 में। किस में आएगा, ग्रुप 17 में। बस ये याद रखना, 7th पीरियड का आखिरी एलिमेंट है 118 वाला, और वो आता है नोबल गैस में, तो ग्रुप उससे 117 वाला किस में आ जाएगा, ग्रुप 17, जिसे हम कहते हैं हेलोजन बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोजन। और हेलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पिछली क्लास में ही हम देख चुके हैं, NS2Np5। अब अगर ये 7th पीरियड है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 7s2 7p5, क्या होगा, 7s2 7p5। तो ग्रुप 117 वाले का पता चल गया, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 117 वुड बिलोंग टू द हेलोजन फैमिली एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2 7p5। अब है 120, चलो 118 पे खत्म हुआ, 119 वाले एलिमेंट आएगा कहां पे, 8th पीरियड बनाओ। कौन सा पीरियड बनाओ, 8th पीरियड बनाओ, 8th पीरियड बना,
तो 119 वाला तो कहां आएगा ग्रुप 1 अल्कली मेटल में, और 120 वाला कहां आएगा ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल में। और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में आया तो पिछली क्लास में बताया था इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है, नया पीरियड बनाना पड़ेगा और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 8s2। तो द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120 विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8s2। क्लियर है? अब वो एनसीईआरटी का कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे स्कूल लेवल पे पूछे, चाहे नीट लेवल पे पूछे, चाहे जेई लेवल पे पूछे, आप करने के लिए सक्षम है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच।